दीपक की ताकत। एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव सुंदर था, खेत खलिहानों से घिरा हुआ, लेकिन वहां एक समस्या हमेशा बनी रहती थी, अंधेरा। गांव में बिजली नहीं थी। सूरज ढलते ही पूरा गांव काली रात में डूब जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने काम खत्म करके घरों में सिमट जाते। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, बुजुर्ग दरवाजे से बाहर नहीं निकलते और महिलाएं भी कामकाज सीमित समय में ही निपटाने पर मजबूर रहती। गांव के लोग अक्सर आपस में बैठकर बातें करते, कब हमारे गांव में उजाला होगा, क्यों हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। शिकायतें बहुत थी, लेकिन कोशिश करने वाला कोई नहीं था। लड़के का सवाल। उसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। वह रोज अपने पिताजी से पूछता, पिताजी, अगर सबको अंधेरे से इतनी शिकायत है तो कोई उपाय क्यों नहीं करता? पिता थके हुए स्वर में कहते, बेटा, यह काम हमारे बस का नहीं है। इतना बड़ा बदलाव सरकार या अमीर लोग ही ला सकते हैं। हम जैसे छोटे लोग क्या कर पाएंगे? आरव चुप हो जाता, लेकिन उसके मन में यह बात गहराई तक बैठ चुकी थी। क्या सच में हम छोटे लोग कुछ नहीं कर सकते? क्या बदलाव की शुरुआत सिर्फ बड़े लोग ही करेंगे? पहला दीपक। एक दिन शाम को आरव बाजार गया। उसने अपने जेब खर्च से एक छोटा सा मिट्टी का दीपक और थोड़ा सा तेल खरीदा। घर आकर उसने दीपक जलाया और उसे अपने घर के बाहर सड़क किनारे रख दिया। रात हुई तो जब गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, सड़क पर गुजरने वाले लोगों को उस दीपक की रोशनी दिखी। कुछ लोग ठिठक कर रुक गए और बोले, अरे, यह दीपक किसने जलाया? किसी ने कहा, शायद उस लड़के आरव ने। लेकिन इससे होगा क्या? एक दीपक से क्या पूरा गांव रोशन हो जाएगा? लोग हंसकर आगे बढ़ गए, लेकिन एक बूढ़ी दादी ने रुककर कहा, सच है, यह दीपक पूरे गांव का अंधेरा नहीं मिटा सकता, पर जिसने भी इसे जलाया है उसने राहगीरों के लिए रास्ता आसान कर दिया है। यह सुनकर आरव मुस्कुराया। आलोचना और विश्वास। अगले दिन गांव के कई लोग आरव से मिलने आए। किसी ने मजाक उड़ाया, तू सोचता है तेरे एक दीपक से गांव बदल जाएगा? किसी ने सलाह दी, बेटा, यह सब समय की बर्बादी है, पढ़ाई कर, बड़े बन, ऐसे कामों से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन आरव ने आत्मविश्वास से कहा, अगर हर कोई यही सोचे कि मेरे अकेले से क्या होगा, तो दुनिया में कोई बदलाव ही नहीं होगा। धीरे धीरे बदलाव। आरव ने रोज दीपक जलाना शुरू कर दिया। लोग देखते और मन ही मन सोचते, सच में इस छोटे दीपक की वजह से रात को चलना आसान हो जाता है। एक दिन गांव के ही एक दुकानदार ने कहा, ठीक है, आज मैं भी अपनी दुकान के बाहर एक दीपक रखूंगा। फिर एक किसान ने कहा, अगर मेरा बेटा पढ़ना चाहता है तो क्यों ना मैं भी आंगन में दीपक जला दूं। धीरे धीरे और लोग प्रेरित होने लगे। कुछ ही हफ्तों में गांव की हर गली में छोटे छोटे दीपक जलने लगे। रात का अंधेरा अब उतना डरावना नहीं लगता था। बच्चे दीपक की रोशनी में पढ़ने लगे, लोग देर तक काम करने लगे और सबसे बड़ी बात, गांव वालों के दिलों में उम्मीद की रोशनी जलने लगी। असली रोशनी। कई महीनों तक दीपक जलाने की यह परंपरा चलती रही। गांव का माहौल बदल चुका था। अब लोग शिकायत नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे की मदद करने लगे थे। इसी बीच गांव से होकर गुजर रहे एक अधिकारी ने यह नजारा देखा। उसने सोचा, जहां लोग खुद अंधेरे से लड़ने का जज्बा रखते हैं, वहां सरकार को भी मदद करनी चाहिए। कुछ ही समय में गांव में बिजली का इंतजाम हो गया। अब सचमुच पूरा गांव उजाले से जगमगा उठा। आरव की मुस्कान। गांव के बुजुर्ग लोग इकट्ठा हुए और बोले, यह सब इस छोटे लड़के की वजह से हुआ जिसने पहला दीपक जलाने की हिम्मत दिखाई। आरव ने विनम्रता से कहा, नहीं, मैंने तो बस शुरुआत की थी। असली रोशनी तो तब फैली जब सबने मिलकर दीपक जलाए। बदलाव अकेले से शुरू हो सकता है, लेकिन पूरा तभी होता है जब सब मिलकर साथ आते हैं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि 1. शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव करने की हिम्मत रखनी पड़ती है। 2. छोटा सा कदम भी बड़ा असर डाल सकता है। 3. अगर आप सही काम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे। 4. अंधेरा कितना भी गहरा हो,